अनुज, अब निफ्टी बैंक कंसिडरिंग ये थोड़ी सी तेजी की कमान संभालने की कोशिश में है, आज इसके लिए क्या लेवल्स खास रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों इंडेक्सेस में निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्गर है, तो अगर आपका लॉन्ग का बायस है ना हज तक, तो निफ्टी बैंक को अप्रोच करिए। और यहाँ पर एक रेंज है 48,300 टू 49,000, बड़ी रेंज है ये, 700 पॉइंट की बेसिकली। कल इसके बीचों बीच बंद हुए हैं हम इस रेंज के, तो बाय जोन है 48,400 टू 48,550 और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसमें 48,300 का। सेल जोन है स्ट्रिक्टली इंट्राडे 48,800 टू 48,900 और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 49,050 का। ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच है जो शायद आज काम करे बैंक निफ्टी पर भी। अगेन बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड्स लें मार्केट में, और वो भी सिर्फ 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद हम देखेंगे कि कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनेगी। वैसे बैंक निफ्टी पर बननी मुश्किल है, वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा निफ्टी पर ही बन पाएगी। या फिर आप कल सुबह आकर एक कल नहीं, मंडे मॉर्निंग आकर एक फ्रेश व्यू लीजिए आफ्टर एग्जिट पोल्स। तो जैसे जैसे मार्केट में चाल बदलेगी वैसे वैसे अपडेट्स तो आपको स्क्रीन पर मिलेंगे ही। कोशिश करेंगे शाम को क्लोजिंग से पहले ऑप्शन की रणनीति आपके लिए तय करने के लिए, वरना ऑफ कोर्स आपके लिए मैदान खुला है मंडे को और ट्यूसडे को बड़े एक्शन के बीच दरअसल वो ट्रेड लेने का। लेकिन लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बात हो रही है, इंडेक्स छोड़िए, स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। और जो स्टॉक्स की बात हमने की है वहां पर बड़ा एक्शन अब तक देखने को मिला है। तो आज इस फ्राइडे बिग स्टॉक्स की श्रेणी में अनुज फिर आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? हर्षदा, एक चीज़ है, देखिए कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो आज मैं सारे बिग स्टॉक्स को न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कल टाटा स्टील कहाँ सोचा था क्या हुआ टाटा स्टील में, तो इसके लिए पहले मुथूट फाइनेंस, इस पर न्यूट्रल है। नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं CLSA की रेटिंग देख रहा था, उनकी अंडर परफॉर्म की टारगेट है अभी भी, हालांकि टारगेट 1700 का है। उनका ये मानना है कि स्टॉक महंगा है। देखिए कल कमिंस के केस में भी क्या हुआ, स्टॉक महंगा था, तो इसके लिए हालांकि मुथूट कल डे लो पर बंद हुआ है, देखते हैं आज किस तरीके से रिएक्ट करता है। NII और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, करीब करीब 8% ज़्यादा है, तो इसके लिए, और मार्जिन अच्छे बढ़े इनके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 70 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट हुई, वो मेरे ख्याल से अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं इस क्वार्टर में, तो उसका भी थोड़ा सा इनको खैर काफ़ी फ़ायदा मिला ही है। तो मुथूट को हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं। IT सेक्टर पर CLSA का जो व्यू आया है, वो सेल्स फोर्स के Q1 नंबर्स के बाद वो काफ़ी बेरिश है, और आई थिंक कुछ हद तक मार्केट उसको पिछले 2 दिन में पचा चुका है। इसके लिए मैं उसको न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जो होता है उल्टा हो जाए, मतलब सेल ऑन रूमर एंड बाय ऑन न्यूज़ इस बार हो जाए। निफ्टी IT ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, लेकिन सेल्स फोर्स का वो जो इशू है उसकी वजह से परसिस्टेंट और LTI माइंट्री और इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर CLSA ने अपना व्यू दिया है, और LTI माइंट्री और विप्रो, इन पर एक उन्होंने सेल कॉल दिया है। लेकिन अगेन विप्रो काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी, इवन LTI माइंट्री भी पहले गिर चुका था, उसके बाद रिकवरी आ रही है उसमें, तो इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ कि न्यूज़ खराब है लेकिन स्टॉक ऑलरेडी गिर चुके हैं। और फाइनली भारत डायनामिक्स, आई थिंक मजगांव डॉक का अगर आप एक एग्जाम्पल लें, मजगांव डॉक वीक मार्केट में भी अच्छे नंबर के बाद चला था, तो इसके लिए भारत डायनामिक्स भी इतने स्ट्रांग नंबर के बाद वैसे तो चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डिफेंस का स्टॉक है और अब एग्जिट पोल में सिर्फ एक ही दिन बचा है, आज हो सकता है यहाँ पर भी लोग हायर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये स्टॉक इतना चला है पिछले 3 महीने में कि सब कुछ मुझे लगता है कि प्राइस इन है, तो इन लेवल्स पर आप खरीद नहीं सकते, स्पेशली विद अ बिग एग्जिट पोल रिस्क। तो इसके लिए इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल लेकर चलाऊंगा कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जैसा